Good evening, friends. This is Rakesh and Bhushan. Welcome back to our channel Markets Tomorrow. So let's start with the analysis for the 24th of July 2023. तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट ओपन है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। आप सबने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद उसको पुल अप करने का कोशिश भी हुआ लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो गैप डाउन था वो बेसिकली आईटी स्टॉक्स की वजह से था। इन्फोसिस का खराब रिजल्ट, रिलायंस का डीमर्जर, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज हुआ है रिलायंस ने भी गैप डाउन ही दिया था हमें, तो उस वजह से ये गैप डाउन हम देख सकते हैं। और वैसे भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, तो थोड़ा सा कॉशियसली ही ट्रेड करना हमारा बनता था, क्योंकि ऑल टाइम हाई था। तो हम देख सकते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिला है। बीच में उसको एक बार पुल अप करने का कोशिश भी किया गया, लेकिन वापस से वो नीचे आकर थोड़ा सा ऊपर जाके बंद क्लोज हुआ है। तो निफ्टी जो फ्राइडे के दिन 19,740 के आसपास जो क्लोज हुआ है, वो बेसिकली इन सारे आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट की वजह से हुआ है। इन्फोसिस का रिजल्ट हुआ, बाकी एचसीएल टेक ने भी हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा गैप डाउन ही मिला है। रिलायंस में भी गैप डाउन ही मिला है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि जो गैप डाउन हुआ है उसके साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। तो उसने पुल अप करने की कोशिश तो की थी बीच में, बट वो हो नहीं पाया, क्योंकि लगभग सारे प्लेयर्स जो मार्केट के थे, रोज हुए या फिर एचएनआईज हुए, वो बेरिश ही थे निफ्टी में। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा पिछला चैनल जो चलता आ रहा है, जिस चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेक करके उसने ऑल टाइम हाई भी टच किया 990 के आसपास, 19,990 के आसपास, और वहां से उसने गैप डाउन हमें ओपनिंग दी। अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, तो हमें कॉशियसली ट्रेड करना बनता है हमारा। वनडे के चार्ट में भी सेम हमें देखने को मिलेगा, वॉल्यूम के साथ उसने गैप डाउन ओपनिंग दिया। सो बी कॉशियस, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 650 के आसपास निफ्टी अगला सपोर्ट लेगा। अगर वहां से वो सपोर्ट लेता है तो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी में। सो लेट्स होप कि वो 650 के आसपास एक सपोर्ट ले और वहां से एक हमें गैप अप ओपनिंग अपवर्ड्स ओपनिंग दे। तो हम अगर देखते हैं एफ आई डी आई डेटा, जो हमारा डेटा आया है, उस हिसाब से भी थोड़ा सा कॉशियसली ही ट्रेड करना हमारा बनता है अगले कुछ दिनों के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू एफ आई एंड डी आई डेटा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू ऑप्शन चेन। तो हम लोग इसमें बेसिकली देखते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है और नेट ऑप्शन चेन कैसी है। ऑप्शन, ये जो नीचे वाला चार्ट है, दैट इज बेसिकली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विच हैज हैपेंड ऑन फ्राइडे, और ऊपर वाला चार्ट है आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट एट डिफरेंट स्ट्राइक्स। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग सिग्निफिकेंट हुई है, और जो ग्रेडियंट एट द लेवल्स ऑफ 20,000, 19,900 और 19,800, द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। सो दीज लेवल्स विल सर्व एज रेजिस्टेंसेस। हम लोग 19,800 की लेवल को हम लोग विल नॉट कंसिडर इट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट हम लोग अगर देखें 19,900 और 20,000 की लेवल पे ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है, और 20,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें विच हैज हैपेंड ऑन फ्राइडे, तो देर इज पुट अनवाइंडिंग एट सम लेवल्स। सो 20,000 के लेवल पे पुट अनवाइंडिंग हुई है विच वाज ऑट टू हैपन। 19,900 के लेवल पे भी पुट अनवाइंडिंग हुई है, और पुट बिल्डअप भी कुछ हुआ नहीं है सिग्निफिकेंटली, जैसे कि कॉल बिल्डअप हुआ है ऑन फ्राइडे। अभी इसमें से पुट्स किसने राइट किए हैं, कॉल्स किसने राइट किए हैं, अनलेस एंड अनटिल वी कम टू नो दैट, विल नॉट बी एबल टू कम विद अ कंक्लूजन फॉर द डायरेक्शन टुमारो। तो लेट्स गो टू पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। तो हम लोग पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में बेसिकली देखते हैं कि क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स लाइक यू एंड मी, DIIs, FIIs एंड HNIs। HNIs को हम लोग प्रो भी कहेंगे, या फिर दीज आर प्रोपराइटर्स इन इंडिया। अगर हम लोग फ्राइडे का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एट डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट लेवल्स अगर देखें, तो फ्यूचर्स में रिटेलर्स आर क्वाइट पॉजिटिव। उन लोगों ने 26,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों ने बिल्डअप किया है फ्यूचर्स का, और उसको कंपनसेट किया है बाय सेलिंग FIIs एंड प्रोज। इन लोगों ने सेलिंग किया है लगभग 26,000 के आसपास, 15,500 और 10,000। सो वी कैन से कि HNIs एंड FIIs आर नेगेटिव ऑन द फ्यूचर्स, एंड रिटेलर्स आर पॉजिटिव। रिटेलर्स जब पॉजिटिव होते हैं तो इट्स नॉट गुड, वेरी गुड फॉर द मार्केट, बिकॉज रिटेलर्स आर द वन हु यूजुअली गेट ट्रैप्ड। यहाँ पे अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग OI देखें, तो आउटस्टैंडिंग OI में दो वेरी लो इन नंबर्स, 38,000 के आसपास रिटेलर्स नेगेटिव में है, DIIs नेगेटिव में है 25,000 के आसपास, और 25,000 के आसपास HNIs भी नेगेटिव में है। FIIs दो दे आर लुकिंग पॉजिटिव है, 88,000 का आसपास का लेवल इन लोगों ने पॉजिटिव मेंटेन करके रखा है, बट ओवर लास्ट डे इन लोगों ने लगभग 15,000 के आसपास की क्वांटिटी लाइटन की है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन, बट we can still hope कि as these people are positive outstanding in OI,
हम लोग ऊपर की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो टू कॉल्स। कॉल्स में भी सिमिलर चीज़ है कि लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास रिटेलर्स ने बाय करके रखे हैं और उसको शॉर्ट किया है एफ और प्रोज ने, राइट। तो एटलीस्ट हम लोग ऊपर की मूव तो थोड़ी पॉसिबल नहीं लगती, बट वी कैन सी अ सपोर्ट हियर अगर एफ आई पॉजिटिव में है, आउटस्टैंडिंग में। एफ की अगर हम लोग बात करें तो पुट्स में वी कैन सी दीज पॉजिटिव नंबर्स इन फ्यूचर्स एंड कॉल्स, इन लोगों ने कंपेंसेट किए हैं पुट्स में। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि एफ आर द वंस हु प्ले सेफेस्ट, राइट। यहाँ पे हम लोग रिटेलर्स को देखेंगे तो लगभग 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास इन लोगों ने पुट्स शॉर्ट करके रखे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर मार्केट। तो बेसिकली पार्टिसिपेंट वाइज डेटा लुक्स लिटिल नेगेटिव, क्योंकि एफ आई आईज दो दे लुक पॉजिटिव इन फ्यूचर्स एंड कॉल्स, दे आर नेगेटिव इन पुट्स। लेट्स गो टू एफ आई आई कैश डेटा एंड वी कैन देन जम्प टू द कंक्लूजन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एफ आई आईज ने लगभग 2000 करोड़ के आसपास का सेलिंग करके रखा है नेट नेट, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। नाउ बिफोर वी कंक्लूड, लेट मी गो बैक टू द ऑप्शन चेन वंस अगेन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इफ़ मार्केट ब्रेक्स 19,700 लेवल और gaps down and keeps below that, we can see a bearish move from here. And if market breaks breaks up above 19,800 लेवल और उसके ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करने का मतलब ये हुआ कि कॉल्स का हुआ है कम होना चाहिए, पुट्स का हुआ है बढ़ना चाहिए, मतलब ग्रेडियंट नेगेटिव अगर हुआ, देन एंड देन ओनली वी कैन सी ए सस्टेनिंग मूव फॉर टुमारो, और उसके बाद में भी वी कैन सी ए बुल रन, राइट। बिकॉज टेक्निकली अगर हम लोग देखें राकेश की स्लाइड में, तो market was taking support on the mid level of that channel which it was forming, right. It tried to break out और उसके बाद mid level पे आके support ले रहा है, तो we can also see a sustenance above 19,800 and then we can see a bull run after that, right. But 19,700 is very crucial for this market to sustain in a bull run, right. So कल बेसिकली आई विल वेट फॉर फर्स्ट आवर, और उसके बाद अगर मार्केट की इस किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे, अगर जो हमने बताई उसके ऊपर या नीचे अगर सस्टेन होता है और कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है, देन विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, बट स्लाइटली बेयरिश मेरा व्यू रहेगा कल के लिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।